नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बिहार में अगले साल यानी कि साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी दलों की तरफ से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। एक एक कर अलग अलग दल की तरफ से प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है ताकि चुनावी रणभूमि में उतरकर वो जीत हासिल कर सके। और इतना ही नहीं, बिहार की सियासी गलियारे में लगातार ये चर्चा हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा, क्योंकि अब से थोड़े ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश कुमार की तरफ से एक इमोशनल कार्ड खेला गया और ये कहा गया कि ये उनका अंतिम चुनाव है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से या फिर जनता दलियों की तरफ से अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है, ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन इधर विपक्षी खेमे में हलचल जरूर नजर आ रही है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल बार बार तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चुनावी डेब्यू करने जा रहे प्रशांत किशोर की तरफ से इन भाषा का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा कि वो जब आएंगे यानी कि बिहार की सत्ता पर जब वो काबिज होंगे तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लेंगे जो बिहार के हित में है, जो आज तक फैसला नहीं लिया गया है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि ये जो सियासी तकरार विपक्षी खेमे में अभी से ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही है, आखिर किसके चेहरे पर मुहर लगेगी? क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। आरजेडी जहां पिछले चुनाव से ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करती आई है, वहीं अब प्रशांत किशोर भी खुलकर मैदान में आ गए। अभी तक सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए वाली भाषा बोलते हुए प्रशांत किशोर ने पहली बार ये खुलकर कहा है कि हमारी सरकार आई तो हम अलग निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आए तो पहले 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। पीके ने खुलकर ये तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जन स्वराज का सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते वही पार्टी के सीएम फेस माने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव और पीके के बीच छिड़े परसेप्शन वॉर को 5 पॉइंट में आपको समझा देते हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही नेता खुद को वर्तमान सरकार यानी सीएम नीतीश के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश की महागठबंधन सरकार के समय हुए कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर अपना विजन क्लियर करने की जुगत में लगातार लगे हुए हैं। एक एक समय एक्टिव पॉलिटिक्स में आए दोनों ही नेता मैदान में उतर चुके हैं। पीके जहां जनसुराज की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी अब संवाद यात्रा और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यक्रम के जरिए माहौल अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जन नेता कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की इमेज एक ऐसा नेता के तौर पर रही है जिसे जमीनी नेता के तौर पर जाना जा सकता है। जनता क्या चाहती है ये उन्हें पता होता है। बिजली आपूर्ति हो या माफियाओं को जेल भेजना, हर कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पहले से की जा चुकी है और यही वजह है कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। उसके पीछे इन सब का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। अब तेजस्वी और पीके के बीच खुद को जननेता साबित करने की लड़ाई भी चल रही है। पीके पदयात्रा के दौरान जहां आम जनता के दर्द को साझा कर रहे, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव खान पान, रहन सहन और बोलचाल के जरिए ये संदेश देने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की बात करें तो वो यूथ आइकॉन भी हैं, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी यही कोशिश कर रहे दर्शाने की कि वो युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसे अहम निर्णय लेंगे अगर वो सत्ता में काबिज होते हैं तो। इसके अलावा वोट बैंक के विस्तार की लड़ाई भी जारी है। दरअसल बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं, और बिहार में जातिगत जनगणना के साथ ही इससे परे हटकर वर्गों के समीकरण भी किए गए हैं। नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही छात्राओं को मुफ्त साइकिल देकर महिला वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश जरूर शुरू कर दी है। शराबबंदी और अपराधी पर सख्ती जैसे कदमों के साथ ही बिजली आपूर्ति में सुधार ने उसे और मजबूत कर दिया है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को जब भी चूका हुआ मान लिया जाता है वो मजबूती से वापसी करते हैं, जैसे हालिया लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि अब तक जेडीयू की तरफ से भले ही स्पष्टीकरण नहीं मिला हो, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात की चर्चा जरूर कर दी थी कि वो साल 2025 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक औपचारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन बावजूद ये माना जा सकता है कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर सीएम चेहरे के तौर पर खुद को जनता के बीच प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अब भी ये संशय बरकरार है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चुनावी रणभूमि में उतरेंगे या नहीं।